पेट्रोल और डीजल आज के समय में इंसान की एक अहम ज़रूरत बन चुका है। इनकी आवश्यकता हर रोज़ पड़ती है और ये बात सच भी है कि जैसे जैसे इनका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है वैसे इनकी कीमत भी लगातार बढ़ती ही जा रही है और भारत में इनकी कीमत अब आसमान छूने लगी है। भारत में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के आसपास पहुंच गई है और आने वाले समय में हो सकता है इनकी कीमत और भी बढ़ जाए। भारत में पेट्रोल का उत्पादन नहीं किया जाता और इस वजह से दूसरे देशों से पेट्रोल का इंपोर्ट किया जाता है, यानी कि मंगवाया जाता है और इस वजह से इस पर ढुलाई चार्ज लगाया जाता है और आम जनता तक पहुँचते पहुँचते इसका चार्ज और इसका टैक्स लगाकर इतना बढ़ जाता है कि लोगों को बहुत महंगा पेट्रोल मिलता है। हमारे देश में तो पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन दुनिया के ऐसे कई देश हैं जिनमें पेट्रोल की कीमत पानी के बराबर है। जी हाँ, जिन देशों में पेट्रोल का उत्पादन मतलब उनके देश में उत्पादन होता है वहाँ पर पेट्रोल की कीमत बहुत कम मतलब पानी के समान है, जैसे कि अरब देश। बता दें कि जिस स्पीड से हम पेट्रोल और डीजल जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम इसी तरह इन्हें कंज्यूम करते रहे तो आने वाले 40 साल में ये ख़त्म हो जाएंगे। ज़मीन के नीचे पेट्रोल डीजल कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें धरती पर लिमिटेड हैं। जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल खत्म होता जाएगा वैसे वैसे इनके दाम लगातार बढ़ते जाएंगे। आज के समय में हम सब पेट्रोल और डीजल पर ही निर्भर हैं। हमारे रोजमर्रा की जितनी भी चीजें जैसे कि सब्जी भाजी फल और तेल वगैरह, इन सब को बड़े बड़े ट्रक में भरकर एक शहर से दूसरे शहर लाया जाता है और ले जाने के लिए ट्रक में पेट्रोल का यूज किया जाता है या फिर डीजल का, जो कि बिल्कुल लिमिटेड अमाउंट पर धरती पर है और बिना इन पेट्रोल और डीजल के कोई भी वाहन नहीं चल सकता। जब फ्यूल के दाम बढ़ते जाएंगे तो इसके साथ साथ सभी चीज़ों के दाम भी बढ़ते जाएंगे और इसके चलते महंगाई भी बढ़ती जाएगी। लेकिन कुछ भी नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी तो हम पूरी तरह से इन्हीं संसाधन पर डिपेंडेंट हैं। लेकिन ये पेट्रोल और डीजल बनता कैसे है? पेट्रोलियम जमीन के अंदर से निकाला जाता है। तो सवाल ये आता है कि ये तेल जमीन के अंदर कैसे बना? तो आपको बता दें कि हजारों लाखों साल पहले पेड़ पौधे और जीव जंतु जमीन के अंदर पृथ्वी पर आए, विनाश के कारण दब गए और बहुत ज़्यादा दबाव और गर्मी के कारण यही मृत पौधे और जानवर पेट्रोलियम में बदल गए। इसके बाद इंसान के जमीन और समुद्र के अंदर पेट्रोलियम के ऐसे ऐसे भंडार का पता चला और समुद्र की चट्टानों से इस काले तरल पदार्थ को निकालना शुरू कर दिया। बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन्हें सीधे धरती को खोद कर निकाला जाता है। ये अपने प्योर फॉर्म यानी कि जमीन से शुद्ध पेट्रोल और डीजल नहीं निकलता है, बल्कि जमीन से पेट्रोलियम निकाला जाता है। पेट्रोल हमें काले और गाढ़े तरल के रूप में मिलता है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। बता दें कि पेट्रोलियम एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है चट्टानों से निकलने वाला तेल। पेट्रोलियम के कुएं होते हैं, इनमें से कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल निकाला जाता है। इस तेल में पेट्रोल, नैपथ, केरोसिन, डीजल, मोम, पिच जैसी चीजें होती हैं। इसके बाद इस कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल को साफ करने के लिए कारखानों में ले जाया जाता है, जिन्हें पेट्रोल रिफाइनरीज कहा जाता है। इसके बाद इस कच्चे तेल को बड़े बड़े बेलनाकार बर्तनों में डाला जाता है और गर्म किया जाता है। फिर अलग अलग तापमान पर कच्चे तेल में मौजूद चीजें अलग अलग पाइपों द्वारा निकाल दी जाती हैं। तो इस तरह से पेट्रोलियम का एक हिस्सा हमें पेट्रोल के रूप में मिलता है। इस कच्चे तेल को अलग अलग तापमान पर उबाला जाता है और वो वेपराइज्ड होता है, जिससे अलग अलग तापमान पर अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि 260 सेल्सियस पर उबालने पर डीजल मिलता है, 180 सेल्सियस पर उबालने पर केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल मिलता है और 110 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोल मिलता है। इसके अलावा कच्चे तेल से और कई भी चीज़ें मिलती हैं जैसे कि मोम, ग्लिसरीन, पैराफिन, वैक्स और डामर। पेट्रोल को निकालने के बाद इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, साथ ही इसकी टेस्टिंग भी होती है। इसमें यह देखा जाता है कि कितने ऑक्टाइन का पेट्रोल है, फिर इसे पेट्रोल पंप पर भेजा जाता है। बता दें कि कच्चा तेल समुद्र और ज़मीन दोनों पर ही मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया में हर जगह कच्चा तेल हो। दुनिया में कुछ ही जगह हैं जहाँ से कच्चा तेल मिलता है। अमेरिका और रूस में भी कच्चे तेल का उत्पादन होता है, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का उत्पादन अरब देशों में किया जाता है। पेट्रोल और डीजल का एक बार इस्तेमाल होने के बाद इन्हें दोबारा रिसाइकल नहीं किया जा सकता, यानी कि ये सिर्फ एक बार मतलब वन टाइम इस्तेमाल करी हुई चीज़ है। और पेट्रोल और डीजल धरती पर अनलिमिटेड नहीं है, यानी ये धरती पर एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगी और इसकी वजह से अब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का निर्माण हो रहा है, जिससे कि आने वाले टाइम में जब पेट्रोल और डीजल जैसी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी
तब हमारा काम चल सकता है और हम सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर निर्भर ना रह सकेंगे भविष्य में। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि पेट्रोल और डीजल कैसे बनता है और पेट्रोलियम से क्या चीज़ प्राप्त होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल पर सब्सक्राइब का बटन ठोक लेना या सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना और मिलते हैं आपको ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।